सबसे पहली चीज़ तो ये है, कंटेंट क्रिएशन को हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम देखेंगे वन बाय वन। जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पोस्ट के टॉपिक्स कौन से हमें रखने हैं अपने बिजनेस के मुताबिक। फिर उन टॉपिक्स को यूज करते हुए हम पोस्ट के आइडियाज जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके साथ फिर हम अपना पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाना सीखेंगे कि हम 1 महीने का या 3 महीने का, यहाँ तक कि साल का कैलेंडर भी कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 3 महीने का सिखाऊंगा, लेकिन आप उसको यूज करते हुए साल का भी बना के रख सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता कि पूरे साल का ही बना के रख लिया जाए एक दफा। उसके बाद हम देखेंगे रीपर्पजिंग कंटेंट को हम रीपर्पज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेन टॉपिक हो गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितना भी टाइम लगेगा हम इस पे इंशाल्लाह कवर करेंगे इन 4 टॉपिक को। तो ये 4 टॉपिक आपको उम्मीद है कि स्क्रीन पे आप नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई, पोस्ट टॉपिक्स, पोस्ट आइडियाज, कंटेंट कैलेंडर और रिपर्पजिंग कंटेंट। तो जैसे आपको पता है कि हमने पिछले लेसन में देखा था अपने कि खास तौर पर हमने देखा था कि हमारी ऑडियंस क्या होगी, गोल्स क्या होंगे, ठीक है। तो अब अपने उस गोल को सामने रखते हुए, अपने सब गोल्स को और केपीआईज को सामने रखते हुए, अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को क्रिएट करना है, ठीक है। जब आपको आपकी ऑडियंस का पता है, ठीक है, और आपको पता है कि आपने क्या गोल अचीव करना है, तो फिर आप बेशक ऑर्गेनिक में आए या फिर पेड मार्केटिंग में आए, दोनों में आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में भी हमें अब ऑडियंस का पहले ही पता चल गया अपने बिजनेस की या किसी के भी बिजनेस की, और गोल और केपीआई भी हमने सेट कर लिए। तो अब उसको जहन में रखते हुए हमने कंटेंट क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि कंटेंट क्रिएशन में जब हम आते हैं ना, तो मेन गोल जो हमारा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, सेल जनरेट करना हमारा मेन गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हम उसको जनरेट करना हमारी कंपनी का गोल है, लेकिन जो मेन गोल हमारा सोशल मीडिया पे होगा वो होगा इंगेजमेंट लेना और फैन फॉलोइंग बढ़ाना, ठीक है। तो अब इस इंगेजमेंट लेने के लिए इंगेजिंग कंटेंट की कुछ कैटेगरीज होती है, जिनमें से टॉप 3 जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली जो कंटेंट की कैटेगरी होती है वो होती है एजुकेशनल या फिर इंफॉर्मेशनल। एजुकेशनल या इंफॉर्मेशनल दोनों एक ही चीज है वैसे, लेकिन कोई इंफॉर्मेशनल यूज करता है लफ्ज, तो कोई एजुकेशनल यूज करता है। दूसरी कैटेगरी है इंस्पायरेशनल, ठीक है, इंस्पायरेशनल। तीसरी हमारी कैटेगरी आती है फन या इंटरटेनिंग। ये 3 मेजर कैटेगरी है, आपको जितना भी कंटेंट है इन 3 कैटेगरीज में किसी ना किसी में फिट होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कंटेंट टॉपिक आइडियाज का एक टैब बनाया हुआ है। ये शीट आपको आपके रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें थोड़ी सी इजाफी की हैं। वैसे हम इस बिजनेस को इंस्पायरेशनल में ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इंस्पायर करते हैं अपने प्रोडक्ट के सर्विस को बाय करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के अलग रखा है, और ये रखा जाता है खुद भी अलग, ताकि हमें पता हो कि हमारा बिजनेस के लिए हम किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। साथ में ऑन गोइंग और एवरग्रीन कंटेंट का भी मैंने एक अलग से टैब बना दिया, ताकि हम इसको भी ध्यान में रखें जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो ये इंफॉर्मेशनल, इंस्पायरेशनल और फन या एंटरटेनिंग, ये 3 टाइप की समझ लो कैटेगरीज हैं टॉपिक आइडियाज में से मेन इंगेजिंग कंटेंट की। तो इन 3 में ही ऑलमोस्ट सारा हमारा कंटेंट होता है, बिजनेस भी और ऑन गोइंग भी। लेकिन इन दोनों को अलग रखने की वजह है ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। तो यहाँ पर अब आपको 3 कैटेगरीज, ये 5 कैटेगरीज मैंने बनाई हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अपने सारे टॉपिक आइडियाज को पहले सिलेक्ट करना होता है अपने बिजनेस के मुताबिक, कि मैं अपने बिजनेस को देखते हुए, जो भी बिजनेस आप हैंडल कर रहे हैं, कि उसकी कौन कौन से टाइप के टॉपिक से रिलेटेड में कंटेंट उस पर डाल सकते हैं हम, उस बिजनेस को फिट बैठता हो, ठीक है, उसकी ब्रांड को, की वॉइस को सही से रिप्रेजेंट करता हो। तो उसके पहले हमें टॉपिक देखने होते हैं, कि हम पहले उन टॉपिक को अलग करते हैं, फिर उन टॉपिक के जरिए हम पोस्ट आइडियाज क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली चीज इंफॉर्मेशनल की जो टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें हम समझ लो डब्ल्यू की फैमिली खास तौर पे आएगी, ठीक है। हु, हाउ, इस तरह के सवालात होंगे, हु, हाउ, व्हाट, व्हेन वगैरह वगैरह। तो इस तरह के सवालात जिसमें लोगों को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिले, किसी किस्म की एजुकेशन मिले, वो सारे इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल की कैटेगरी में आते हैं। इंस्पायरेशनल में किसी भी किस्म की इंस्पायरेशन हो कोई चीज करने के लिए, उसे इंस्पायर, वैसे हम कहते हैं इंस्पायर, तो इसलिए हम कंटेंट को कह रहे हैं इंस्पायरेशनल कंटेंट।
और तीसरा पॉइंट तो वैसे समझाने की भी जरूरत नहीं है, फन या एंटरटेनिंग, जिसमें लोगों को कुछ किसी किस्म की भी इंटरटेनमेंट मिले या किसी किस्म का भी फन मिले, क्योंकि मेन मैंने आपको बताया था अपने पहले स्टार्ट के अंदर ही कि सोशल मीडिया का जो मेन मकसद है वो लोगों को सोशली इंगेज करना है, फन और इंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। वो मेन जो आते हैं लोग वो फन या इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो अक्सर इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम आते हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छे से इंगेजमेंट बढ़ जाती है उनकी। फिर बिजनेस के अंदर आपका कोई भी बिजनेस है, वो ई कॉमर्स हो सकता है, वो रियल एस्टेट हो सकता है, हम उससे रिलेटेड पोस्टें करनी होती हैं। जो भी आपका गोल है, मिसाल के तौर पर सेल हमारा गोल था कि हमने देखा कि हमने सेल लेनी $3,000 की, पिछले लेसन में देखा हमने। तो अब हमारा गोल है कि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों, तो हम यहाँ पर देखेंगे हम किस टॉपिक की किस टाइप की पोस्टें करेंगे हम, जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करें और हमारे गोल की तरफ लोगों को लेके जाएं। तो पहले हम तीन डिफरेंट टाइप की पोस्टें कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल, इंस्पायरेशनल, फन या एंटरटेनिंग पोस्टें हम कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम अपनी इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, रीच बढ़ा रहे हैं। फिर हम बिजनेस से रिलेटेड एक आध पोस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो गोल है वो भी साथ साथ अचीव होता रहे। फिर कुछ जो टॉपिक हैं वो ऐसे होते हैं जो ऑनगोइंग या एवरग्रीन कंटेंट में हम डाल देते हैं, यानी कि उनको हम रीपर्पज के मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। रीपर्पज हम आगे भी जाके बात करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, मिसाल के तौर पर जो आपकी पॉपुलर पोस्टें होंगी, ठीक है, तो हम उसको रीपर्पज कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, उन कंटेंट से आइडियाज लेके हम दोबारा से पोस्टें बना सकते हैं अपनी। तो इसलिए हम उसे ऑन गोइंग कहते हैं कि वो चलती रहेंगी। ये एवरग्रीन है कि हम उसको तकरीबन हर बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन हर बार, ठीक है, ये ध्यान में रखें, हर बार का मतलब ये नहीं कि बस हर हाल में यूज करना है। तो तकरीबन ये है कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमें यूज ना करना पड़े, या यूज करना सही ना हो तो आप वहां पर रोक भी सकते हैं। लेकिन हम इन सारे टॉपिक के लिहाज से देखेंगे, लेकिन इसमें से चंद जनरल जो आइडियाज हैं वो मैंने अलग किए हैं, इससे ज्यादा आइडियाज भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं उनको वन बाय वन सारे आपको बताता हूँ वो किस टाइप के आइडियाज है, और आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट है वो आपको ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस के लिए हर आइडिया बेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये भी आपको इसी शीट के अंदर अपने रिसोर्स सेक्शन में पूरी शीट मिलेगी, तो यहाँ पर आपको जनरल आइडियाज के नाम से ये लिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो जो है वो है ये टॉपिक आइडियाज है, ध्यान में रखें, इससे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट आइडियाज जनरेट करते हैं। हर टॉपिक में से हम सैकड़ों की तादाद में पोस्ट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो पहली जो हमारा टॉपिक है, आइडिया है, यानी कि टॉपिक आइडिया, वो है कंटेंट फ्रॉम योर वेबसाइट या ब्लॉग। अगर आपकी वेबसाइट, आपकी या आपके क्लाइंट की वेबसाइट या ब्लॉग है खासतौर पर, तो हम उससे इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल बहुत बड़ी तादाद में पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट बड़ी से बड़ी कंपनियां लाजमी तौर पे करती हैं। इससे उन्हें अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक भी मिलती है और एक कंटेंट भी होता है जो वो अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर रही होती हैं। तो ब्लॉग को आपने नजरअंदाज नहीं करना, बेशक ई कॉमर्स वेबसाइट हो उसका भी ब्लॉग लाजमी होता है। ब्लॉग एसईओ के लिए बेस्ट होता है, इसलिए तकरीबन हर एक अच्छी कंपनी अपने वेबसाइट बनाती है तो ब्लॉग भी लाजमी तौर पे मेंटेन करती है। अगर नहीं है तो हम उसके भी हल होते हैं जो हम अभी आगे जाके देखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स मुराद ये है कि आपके बिजनेस या ब्रांड के, जाहिर सी बात है, अगर वहां पर किसी किस्म की भी कोई प्रोडक्ट क्रिएट होता है या सर्विसेज देते हैं तो बिहाइंड द सीन्स भी बहुत सी चीजें हो रही होती है। तो हम उन्हें क्रिएट जो है ना अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं उसको। बिहाइंड द सीन्स में बता दिया कि मिसाल के तौर पर आपका मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना है, तो वहां पर जो काम हो रहा है आप उसको दिखा सकते हैं। उसमें से किसी किस्म की कोई इंटरटेनिंग या कोई चीज आपके लिए पोस्ट के लिए बनती है तो आप वो डाल सकते हो, और ये काफी ज्यादा अथेंटिक साबित होती है और काफी ज्यादा जो है ना फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो पीछे ब्रांड है, जो भी ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं लोग, वो लोग इंसान चलाते हैं, ठीक है। ये जो ह्यूमन क्रेडिबिलिटी है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि हम बस एक ही टाइप के कंटेंट बार बार डाल रहे हैं, वो एक अच्छी चीज नहीं है। जब हम मुख्तलिफ चीजें डालेंगे साथ में हम इंसानों को फीचर करेंगे ना, तो वो सबसे बेस्ट अंदाज में काम करता है। तो बिहाइंड द सीन्स का नाम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट कंटेंट हम इसी तरह का क्रिएट करते हैं कि हम जो हमारे ब्रांड या कंपनी है उसके बैक साइड पे जो लोगों को नहीं पता हम वो दिखा देते हैं, सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए और इंगेजमेंट के लिए, एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए अपने कस्टमर्स के दरमियान में। हमारा जो मेन मकसद होता है वो इंगेजमेंट होती है। तो इंगेजमेंट सिर्फ एक टाइप की पोस्टें डालने से और बस सारी बिजनेस की बातें करने से, प्रोडक्ट हमारा ऐसा है वैसा है, फीचर्स और बेनिफिट बता के उन्हें कन्वेंस करने से काम नहीं चलता। तो हमें
आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होता है, तो बिहाइंड द सीन आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने वाली बात है। नहीं, ब्लॉग में से कीवर्ड्स नहीं लेते, पूरा ब्लॉग ही उठा लेते हैं, ठीक है। कभी कभार ब्लॉग की समरी दिखा रहे होते हैं, तो कभी कभार उनकी जो हेडिंग होती है, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर टॉप 10 आइडियाज हैं किसी चीज़ के, तो आप टॉप 10 के लिहाज से पोस्ट बना सकते हो, और इसके अलावा चीज़ें कर सकते हो। कीवर्ड सिर्फ नहीं उठाने हमने, उस पूरे ब्लॉग को ही उठाना है, या फिर उसकी समरी उठानी है, या किसी पॉइंट को उठाना है, या किसी किस्म की उससे इंसाइट क्रिएट कर लेनी है। तो वो ब्लॉग के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का ब्लॉग है आपका, ब्लॉग पोस्ट कौन सी है, क्योंकि एक ब्लॉग में काफ़ी सारी ब्लॉग पोस्ट होंगी। तो उस ब्लॉग पोस्ट को आपने ध्यान में रखते हुए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइडियाज बहुत सारे हैं, ये सिर्फ टॉपिक आइडियाज हैं, इस एक टॉपिक में से सैकड़ों पोस्ट आइडियाज निकल आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है फीचर एम्प्लॉयज। जैसे मैंने कहा कि इंसानों की जो ह्यूमन क्रेडिबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अब आपके लिए, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक एम्प्लॉयज की डेटा बेस होगी पूरी, जो बैक पे उसके काम कर रही है। तो उसको आप उनको फीचर कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर को फीचर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर है ना, जैसे मैंने पहले अभी भी बता के जा चुका हूँ, ह्यूमन क्रेडिबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। और इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलती है, और काफ़ी फन और इंटरटेनमेंट के लिहाज से भी कंटेंट क्रिएट हो सकता है। इसके हम कितने आइडियाज बन सकते हैं, ये हम आगे जाके बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चौथा हमारा पॉइंट आता है अपकमिंग इवेंट्स। देखिए, यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स जो हैं, इसमें नेशनल हॉलीडेज वगैरह भी शामिल हो सकते हैं करने को, लेकिन यहाँ पर बात आपके बिजनेस की भी हो सकती है, ठीक है। आपका कोई बिजनेस की इवेंट हो सकता है, खासतौर पे ई कॉमर्स है, तो वहाँ पर हम जो है ना फ्राइडे सेल लगा देते हैं, और साइबर मंडे सेल होती है, और डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, मदर सेल्स, फादर सेल वगैरह वगैरह। तो कुछ इवेंट्स को भी हम यहाँ पर जो है ना अपने पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए, एक ज़ाहिर सी बात है हमें पोस्ट क्रिएट करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर ये भी एक बेस्ट आइडिया साबित होता है। साथ में एक और बेस्ट तरीन चीज़ों में से आ जाती है आस्क मी एनीथिंग। AMA भी इसे कहा जाता है, कि इसमें हम इस तरह की पोस्टें या लाइव कर रहे होते हैं, जिसमें हम उभारते हैं लोगों के, कि वो हमसे कमेंट में कोई सवाल करे और हम उनका जवाब देंगे। इसका दूसरा नाम जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर भी होता है, कि वहाँ पर हम लोगों को उभारते हैं कि वो हमसे कोई सवाल करें, ब्रांड से जिसका भी आप संभाल रहे हैं, और लोग उनसे सवाल करते हैं मुख्तलिफ अंदाज के, और वो उन्हें एक अच्छे अंदाज में जवाब देते हैं। उससे इंगेजमेंट भी बढ़ जाती है, और एक रिलेशन सा बनता है कस्टमर्स और ब्रांड के दरमियान में। तो जैसे मैं अभी पहले कह के जा चुका हूँ, सोशल मीडिया का नाम है इंगेजमेंट क्रिएट करना, ठीक है। जब आपकी इंगेजमेंट क्रिएट होगी, तो फिर ही आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर EMA के अंदर ये होता है कि हम अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको उभारते हैं कि वो सवाल करें, ठीक है। लेकिन एक और टॉपिक बनता है हमारा, जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं उनसे, कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ बोल देते हैं, और उनकी मतलब ओपिनियन ले रहे हैं, या फिर उनका जवाब ले रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो इससे जाहिर सी बात है हमारा मेन गोल इंगेजमेंट क्रिएट हो जाती है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अक्सर चीज़ें जो है ना हम यूज़ अक्सर बाज़ औक़ात, यानी कि ये हम यूज़ अक्सर कर रहे होते हैं, ठीक है। मुझे लफ्ज़ अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे कि मैं किस अंदाज़ में इसको कर मुझे समझाऊँ, तो सिर्फ़ बाज़ औक़ात और अक्सर के लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ बार-बार। तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। मेन जैसे मैंने कहा एंगेजमेंट है, तो इसको आप ज़हन में रख लें। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर मुझे हाइलाइट कर देना चाहिए, मेन गोल हमारा एंगेजमेंट है। तो मेन गोल है हमारा एंगेजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा शीट में। तो इसके बाद हमारा जो 8वां पॉइंट है, 8वां टॉपिक समझ सकते हैं इसको, हॉलीडेज़ या स्पेशल इवेंट। जैसे मैं अभी अपकमिंग इवेंट्स में भी ये चीज़ समझा के गया हूँ। तो यहाँ पर हॉलीडेज़ ख़ास तौर पर, और ये बहुत ही हॉलीडेज़ तकरीबन हर महीने में कोई ना कोई नेशनल हॉलीडे तो निकल ही आता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें या सिर्फ इस्लामिक लिहाज से बात करें, तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में हॉलीडेज़ क्रिएट निकलते रहते हैं, ठीक है। और अब जनवरी आ रही है, ये कम जनवरी है, समझ लो आज से, कल से। तो एक हॉलीडे है बहुत बड़ा, तो हम उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ हॉलीडेज साल के अंदर बेतहाशा आते हैं, ठीक है। तो हम उन सबको ज़हन में रखते हुए कि यार ये हॉलीडे आने वाला है, उसके लिए मैं ये कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरा एक जो मेन मकसद है एंगेजमेंट का, वो भी पूरा हो जाएगा, और जो हमारे फॉलोवर्स हैं वो भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो वापस मैं यहीं पर आ रहा हूँ। अच्छा, तो 10वां हमारा पॉइंट है ट्यूटोरियल्स का।
सॉरी, नौवां पॉइंट है ये। तो नौवां जो पॉइंट है हमारा वो है ट्यूटोरियल्स या हाउ टू। ठीक है, ये हाउ टू गाइड बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल की कैटेगरी में आता है, और ये लोगों की समझ लो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है या उनके लिए आसानी पैदा कर रहा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक्स में से एक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो ये आप इजीली बहुत बड़ी तादाद में यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म में ये काम आ जाता है। 10वां पॉइंट है मीम्स। ठीक है, और आजकल मीम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और ये फन और इंटरटेनिंग की कैटेगरी में आती है, और ये एक समझ लो चंद पिक्चर्स और टेक्स्ट की मदद से हम अपने पूरा मैसेज समझा देते हैं, और अक्सर ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी हो रही होती हैं, और लाइक और कमेंट भी हमें एक अच्छी तादाद में मिल जाते हैं। मीम से मुराद अक्सर लोग, अगर आप लोगों को ना पता हो, जिस लोगों को, तो बात पॉइंट यहाँ पर आती है, मीम्स ऐसी समझ लो कंटेंट है जिसमें हम सिर्फ फन और इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, हंसी मजाक के लिए। ठीक है, लेकिन उसको हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए कोई मीम सी क्रिएट कर लें। कभी कभार हमें खुद ही क्रिएट करनी पड़ती है, और कभी कभार हमें एक अच्छी मीम मिल भी सकती है बनी बनाई, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, 11वां हमारा टॉपिक आइडिया है, वो है गिव अवे या कॉन्टेस्ट। ठीक है, अक्सर ब्रांड्स ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो गिव अवे दे रहे होते हैं कि हम इतने प्रोडक्ट आपको गिव अवे में देंगे अगर आप हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक उनसे मतलब काम करवा रहे होते हैं, और साथ में उन्हें गिव अवे दे रहे होते हैं, या फिर उनसे ही कॉन्टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, अब काफ़ी बड़े ब्रांड्स की मौजूद है कि वो क्या कहते हैं कि आप इस हैशटैग को यूज़ करें और अपनी पिक्चर्स भेजें, अपनी वीडियोस भेजें हमारे प्रोडक्ट के साथ, आपको बदले में हम ये गिव अवे देंगे। और ये बड़ी तादाद में मौजूद है, और आप सबके तकरीबन किसी न किसी अंदाज में हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ जाता है। तो गिव अवे और कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपके फॉलोअर्स को समझ लो फ़ायदा हो रहा होता है एक, तो उसकी वजह से वो काफ़ी हद तक इंगेज भी हो जाते हैं, और हमें एक फ्री की मार्केटिंग का भी मिल सकती है शेयर करने की सूरत में, कमेंट्स और इंगेजमेंट की सूरत में भी। ठीक है, तो अब 12वां हमारा पॉइंट है कंटेंट अराउंड पॉपुलर हैशटैग्स। देखिए, हर महीने ही तकरीबन, हर महीने के हर हफ्ते ही तकरीबन हैशटैग की ट्रेंड चेंज हो जाता है, हर तकरीबन हर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आप उस कंटेंट जो पॉपुलर हैशटैग्स हों, उनको आप यूज़ करते हुए आप इजीली अपने बिजनेस को के लिहाज से आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस हैशटैग से रिलेटेड होगा, और वो आप जो हैशटैग भी आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अभी मैं वापस ऊपर जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको कि जो गोल है हमारा मेन एंगेजमेंट, वो हमें हासिल हो जाती है। ये एक टॉपिक है, इससे हम काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ना अपनी पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस लेसन के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन का मसला नहीं होगा, फिर बेशक कोई भी बिज़नेस हो। अच्छा, 13वां हमारा टॉपिक आइडिया है, वो है रिपोर्ट्स हो सकती है, इनसाइट हो सकती है, या व्हाइट पेपर्स हो सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट और इनसाइट्स हो सकता है आपको काफ़ी लोगों को पता हो कि इनसाइट्स तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके बिज़नेस के लिहाज से भी कोई इनसाइट हो सकती है कि आपने कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट हासिल की है, कोई स्पेसिफिक टारगेट आपका पूरा हो गया। मिसाल के तौर पर हमने गोल था कि जी हमने 1000 सेल लेनी है, या फिर कोई और स्पेसिफिक इनसाइट थी, गोल था। आप उसको भी हाइलाइट कर सकते हैं कि हमने ये लिया है, इसको एक किस्म का सेलिब्रेट बना कर सकते हैं, इन इवेंट्स बना सकते हैं खुद बकायदा। ठीक है, रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री की। ठीक है, कि आपकी क्या कैटेगरी है वगैरह वगैरह। इसकी बहुत सारे आइडियाज़ जो हो सकते हैं, इसलिए मैं किसी एक चीज़ में डाल के उस इनको बोतल में बंद करना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ़ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें। व्हाइट पेपर्स ये होते हैं कि अक्सर जो कंपनियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी हो गया, और इसके अलावा क्रिप्टो के लिहाज से भी हो गए, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हो सकती हैं। वो अपने व्हाइट पेपर्स रिलीज़ करती हैं कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है वो इस अंदाज़ में काम करता है। ठीक है, कि उसके लिए इन एहतियात की ज़रूरत है, हमने इस अंदाज में क्रिएट किया है, तो ये व्हाइट पेपर्स कहलाते हैं। तो हम आप अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आप व्हाइट पेपर्स रिलीज करते हैं, यानी कि साल के या साल 2 साल बाद, या पहली दफ़ा आप कर रहे हैं, तो जो भी हो सकता है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मेन मकसद ये है कि आप हो सकता है कि किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम करें, तो आपको सारे आइडियाज़ पता हों। मैं जैसे मैंने कहा कि हर टॉपिक आइडियाज़ हर बिज़नेस के लिए नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो तकरीबन हर बिज़नेस को फिट बैठेगी। ठीक है, और किसी बिज़नेस के लिए कुछ फिट बैठेगा। तो एक अगर 1 2 से 3 आइडियाज़ भी हमें मिल जाता है, टॉपिक आइडियाज़, तो उससे भी हम 2 से 3 महीने तक का कंटेंट ईज़िली बना सकते हैं, और इस 2 से 3 महीने के दरमियान हमें और आइडियाज़ भी बेतहाशा मिल जाते हैं। जब हम एक दफ़ा मैदान में उतर जाते हैं, तो फिर हमें आइडियाज़ की कमी नहीं होती। अच्छा, तो 14वां हमारा पॉइंट है तकरीबन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये बहुत ही
अहम तरीन टॉपिक्स में से है कि ये काफ़ी ज़्यादा ना लोग इंगेज हो जाते हैं इससे, ठीक है। और फैक्ट्स एंड फिगर एक किस्म की इनसाइट्स ही होती है कि हम वहाँ पर कुछ फैक्ट और फिगर बता रहे होते हैं कि इतने परसेंट, जैसे मैंने आपको अपने पिछले लेसन में बताया था कि फेसबुक की 3 बिलियन यूज़र हैं, इंस्टाग्राम के 1 बिलियन यूज़र है, टिकटॉक का 1 बिलियन यूज़र को क्रॉस कर गया है। तो ये क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक किस्म का कंटेंट के लिए बन सकता है जो हम अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। हर बिजनेस के लिए अंदर कोई ना कोई फैक्ट्स या फिगर मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद होता है वो हमें निकाल के लाना होता है। इसका मेन बहुत ही आसान तरीका गूगल है। आप किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से फैक्ट्स एंड फिगर्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोट्स। कोट्स एक किस्म की ऐसी होती है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट की कोई कही हुई बात जो होती है वो एक किस्म की कोट होती है। तो हम उसको यूज करके इंस्पायर कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बात करें तो हमारे मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में कोर्स मिलती हैं, एसईओ की मिलती है, वेबसाइट की मिलती है और बेतहाशा कोर्स होती हैं। कुछ पॉपुलर लोगों की कोर्स होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से कोड ढूंढ सकते हो। इसको वाहिद जरिया बहुत ही आसान, जैसे मैंने आपको बताया गूगल, गूगल के जरिए आप इजीली कोड्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक आइडियाज़ है इंगेजमेंट के लिहाज से। तकरीबन ये जितने भी आइडियाज़ हैं सारे इंगेजमेंट के लिए बेहतरीन है अगर आप अच्छे से इसे इस्तेमाल करें तो। आखिरी अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोटिवेशन स्टोरीज, ये मोटिवेशनल स्टोरीज बोल सकते हैं हम इसे। आपके बिजनेस के अंदर कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरीज हो सकती है किसी की, या फेलियर स्टोरी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सक्सेस हो या फेलियर हो, आगे सक्सेस स्टोरी की भी बात आएगी, तो उन दोनों सूरतों में ही हमें किसी ना कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि आपके कस्टमर को सीखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा कि जो ह्यूमन क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो सक्सेस स्टोरी हो, मोटिवेशनल स्टोरी हो या फिर फेलियर स्टोरी हो, इसमें कोई ना कोई इंसान इन्वॉल्व होता है। तो उससे इंसान को एक अटैचमेंट से होती है, एक जो है ना एंगेजमेंट से रिलेशन जो है ना बनता है, जिससे कस्टमर्स को एक अपनी यानी कि अपनी सी फीलिंग आती है उसको, उसको लगता है शायद यार ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मैं भी ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज या फेलियर स्टोरीज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं किसी भी किस्म के कंटेंट के लिए। अगर आपके पास है, आप क्रिएट कर सकते हैं खुद की किसी की, यानी कि तो बेस्ट है। अगर नहीं तो आप इजीली नेट से उठा सकते हैं और कंटेंट को रिपर्पस कर सकते हैं। हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक वो है रिलेट टू ट्रेंड्स। आपने ट्रेंड के ऊपर भी नजर रखना है कि आपकी इंडस्ट्री में या फिर आपकी जो भी टारगेट कंट्री या लोकेशन है उसके अंदर क्या चीज ट्रेंड पर है, ठीक है। आप उस ट्रेंड के हिसाब से भी अपने बिजनेस के मुताबिक सेम वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने बिजनेस को, ब्रांड को भी ध्यान में रखना है, उसकी वॉइस को भी ध्यान में रखना है कि हमारा असल में ब्रांड किस तरह का है। उसको यूज करते हुए आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके लिए फिट बैठे। यहाँ पर मैं दोबारा से जोर देता हूँ एक चीज पर, अगर आपके ब्रांड के लिए फिट बैठे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड को एन टाइम पर, यानी कि जब वो गर्म है उसी वक्त हथौड़ा मारने से आपको अक्सर एक अच्छी इंगेजमेंट मिलती है। इसकी मिसाल मेरे खुद की काफ़ी सारी पोस्ट हैं मौजूद हैं जो मैंने उस वक्त की थी जब एक पाकिस्तान में ट्रेंड चला था हैकर वाला के ऑडियो लीक्स वाला। तो मैंने वो पोस्ट की थी, वो इस वक्त भी टॉप के पोस्टों में मेरी शुमार होती है। तो मेन चीज़ है कि जब ट्रेंड के साथ आप रिलेट रहेंगे एकदम, जब गर्म है चीज़ उस पर हथौड़ा मारा जाएगा तो फिर एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शोकेस कस्टमर रिव्यूज या फिर कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स को भी शोकेस कर सकते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट बाय किया और उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने रिव्यूज दिया, उसको भी आप जो है ना दिखा सकते हैं। प्लस यहाँ पर अक्सर जो अब आजकल ट्रेंड पर है वो ये है कि हम वीडियो रिव्यूज लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसे वीडियो की सूरत में अपने पेज पर, अपने जो है ना सोशल मीडिया पे उन्हें अपलोड कर सकें। क्योंकि जैसे ह्यूमन क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और एक पर्सन ने हमारे प्रोडक्ट की सर्विस ली, ठीक है, और वो उसे पसंद आई, उसने एक अच्छा रिव्यू दिया, वो रिव्यू हम शो करवा रहे हैं तो दूसरे लोग भी उस पर ट्रस्ट करेंगे ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ आपके लिए फिट बैठती है कि आप शोकेस कर सके अपने कस्टमर्स को खुद डायरेक्टली, या सिर्फ उनके रिव्यूज़ को दिखा सकें एक अच्छे अंदाज में, तो आप वो भी अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, अपने यानी कि फॉलोअर्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बेस्ट आइडिया है वो ये है कि आप अपने बिजनेस के लिहाज से किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं और उनके कंटेंट को अपने पास पोस्ट कर सकते हैं या अपने कंटेंट को उनके पास पोस्ट करवा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि दोनों को
ही बेनिफिट मिलेगा। इसे हम शॉर्ट आउट भी कहते हैं, इसे हम मेंशन भी कहते हैं, टैग करना भी कहते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसका मुख्तलिफ नाम है। तो इससे ये होता है कि दोनों को ही फायदा होता है। लेकिन इन्फ्लुएंसर अगर आपसे ज़्यादा, यानी कि आपका बिजनेस अभी न्यू है और इन्फ्लुएंसर की फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो आपको एक अच्छी इंगेजमेंट का और एक अथॉरिटी का सिग्नल मिलता है, जो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा बूस्टिंग के लिए। उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट इंट्रो, आप प्रोडक्ट को के बजाय सर्विस भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट की सर्विस। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले हैं, आपका प्रोडक्ट आने वाला है कोई आपके बेसिक, यानी कि कस्टमर का आने वाला है। मैं अगर बताऊं तो ई कॉमर्स में बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन हर महीने या हर हफ्ते प्रोडक्ट आ रहे होते हैं किसी क्लाइंट के। तो अब हम उनको भी फीचर कर सकते हैं कि ये हमारी कलेक्शन आने वाली है या ये हमारी प्रोडक्ट आने वाली है, तो उसका भी हम इंट्रोज को डाल सकते हैं। ये भी एक कंटेंट की टाइप है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्यूरेटेड कंटेंट का लफ्ज लिखा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर क्यूरेटेड कंटेंट से मुराद ये है कि आप अपने इंडस्ट्री के अंदर दूसरों के कंटेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट उन्हीं के कंटेंट को शेयर कर दें और उन्हें मेंशन कर दें कि ये उसका कंटेंट है, या फिर अपनी ओपिनियन या अपना जो व्यू है आपका, उसको आप उसके कंटेंट को शेयर करते हुए आप बता दें। इससे आपकी मुफ्त के अंदर एक कंटेंट मिलेगा और उनको भी ठीक है फायदा होगा, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो भी आप लोगों के कंटेंट को शेयर करना स्टार्ट कर दें। तो क्यूरेटेड कंटेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, वक्त बचाता है और काम हमारा हो जाता है। इसको अब मैं आगे इंशाल्लाह दोबारा से आपको समझाऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी और पावरफुल है, खास तौर पे इंस्टाग्राम के ऊपर इसे हम शॉर्ट आउट कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करता है। और तकरीबन बगैर मेहनत के हमें एक अच्छी पोस्टें मिल जाती हैं और उन लोगों को भी तकरीबन एतराज़ नहीं होता। और हमारी जो ग्रोथ है वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर, खासतौर पर इंस्टाग्राम के ऊपर ये काफ़ी तेज़ हो जाती है। तीसरा और सॉरी, ये तीसरा तो नहीं है लेकिन 23वां समझ लो टॉपिक आइडियाज है हमारा। इस चीज से कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट या यूजीसी। ये सबसे पावरफुल कंटेंट की टाइप में से मैं कहूंगा इसे, कि इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो कंटेंट है आपका, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस किसी क्लाइंट ने यूज किया, ठीक है, और उसने अपने आपके प्रोडक्ट को यूज करते हुए वीडियो या फिर किसी किस्म का कंटेंट क्रिएट किया, तो अब आप उसके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसी पर्सन की बेशक प्रोफाइल को यूज करते हुए या उसके नाम को यूज करते हुए आप उसके पूरे कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा पावरफुल है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी और पेड मार्केटिंग में भी। अगर आपको किसी वजह तरह भी यूजीसी कंटेंट मिल सकता है आपके प्रोडक्ट का, तो आप फौरन उसको लें और यूज करें। काफी ज्यादा पावरफुल अंदाज में आपको जो है ना फायदा मिलेगा। साथ में रीपर्पज कंटेंट जो मैंने आपको बताया, वैसे सारे ये पावरफुल और अहम अहम है, सबको हाईलाइट करना पड़ जाएगा मुझे, कि इसको रिपर्पज में जैसे बताया कि आप अपना खुद का कंटेंट भी और दूसरे किसी के ऊपर कंटेंट भी जो कि पॉपुलर भी हो सकता है और ऑन गोइंग या एवरग्रीन भी हो सकता है, आप उसको दोबारा से अपने, यानी कि आप पहले यूज कर चुके होंगे हो सकता है उसको, रिपर्पज के मकसद में जो है क्या हो सकता है आप एक प्लेटफॉर्म में यूज कर चुके हो और दूसरे प्लेटफॉर्म में उसको रिपर्पज कर रहे हैं। तो इस अंदाज का कंटेंट को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। भी हम बड़ी डिटेल में आगे जाके बात करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे जो 25वां पॉइंट है वो है काज या चैरिटी। देखिए जैसे मैंने कहा, ह्यूमन जो बीइंग है वो थोड़े से इमोशनल मखलूक है, ठीक है, और होना भी चाहिए वैसे। तो अगर हम किसी हमारा बिजनेस या ब्रांड किसी भी किस्म की काज या चैरिटी से मुंसलिक है एक किस्म का, और अक्सर ब्रांड होते हैं, जहाँ तक मुझे एक ब्रांड याद है कि उसने ये किया कि, और ये वायरल हो गया था, वायरल मार्केटिंग की सूरत में 16 मुफ्त के अंदर उसकी मार्केटिंग हुई, और उसका जो मेन इनिशिएटिव ये था कि अगर आप हमसे एक शूज बाय करोगे तो हम एक शूज फ्री में देंगे, ठीक है। फ्री से मुराद जिन लोगों को जरूरत है, गरीबों को, उनको हम फ्री में देंगे। आप हमसे बाय करो और आप हम उनको फ्री में देंगे। तो ये एक वायरल सा हो गया था कि लोग बाय करने लगे थे उनके प्रोडक्ट को और उनके साथ तस्वीरें खिंचवा देते प्रोडक्ट की, देखो हमने ये बाय कर लिया। तो वो फिर जितने भी प्रोडक्ट बाय होते थे, एक पर्सन बाय करता तो एक वो किसी को गरीब को फ्री में दे देता। तो काज और चैरिटी से अगर किसी किस्म की मुंसलिक है आपका, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने कंटेंट के जरिए। साथ में आप अपने ऑडियंस को थैंक योर ऑडियंस से मुराद है कि आप अपने ऑडियंस को थैंक यू कह सकते हैं किसी भी वजह से। हो सकता है आपने किसी किस्म की अचीवमेंट हासिल की हो, खासतौर पर आजकल आपने देखा हो कि आपके कोई स्पेसिफिक फॉलोवर्स हो जाते हैं, 15,000 20,000 लाख फॉलोवर्स हो गए, मिलियन फॉलोवर्स हो गए, तो वो उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है आपने लॉन्च किया और वो कामयाब होता है, तो आप उसको अपने ऑडियंस को थैंक यू कह सकते हैं। इस तरह से किसी भी अंदाज में अगर आपको बिजनेस के मुताबिक लगता है कि यहाँ पर कहने की जरूरत है, थैंक्स गिविंग की जरूरत है समझ लो, तो आप वो थैंक यू के अंदाज में कोई पोस्ट कर सकते हैं। आपको एक कंटेंट भी मिल जाएगा और जो
ऑडियंस है वो भी आपके साथ इंगेज हो जाएगी, एक रिलेशन बन जाएगा। हमारा जो मेन मकसद होता है कस्टमर जर्नी जर्नी में वो होता है एडवोकेसी, ठीक है। एक बार कस्टमर तो बन गया है, लेकिन अब उसको एडवोकेट बनाएं ताकि वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग करे हमारे लिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी बताया कि यार ये ब्रांड अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, इससे बाय करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमें रिलेशन सा क्रिएट करना है। तो वो थैंक यू और ऑडियंस का जो टॉपिक है ये बेस्ट साबित होता है इस अंदाज में। और लास्ट जो मैं आपको बोलूंगा वो यही है, सिंपल सा, कि आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस को सेल करने की पोस्टें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मैंने कंटेंट बताया, उसके बाद एंड में ये बताया, इसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ अगर हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज की ही बातें करते रहें तो इंगेजमेंट नहीं होती और जो लोग हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इंगेजमेंट क्रिएट करने वाली पोस्टें करेंगे, फिर हम एक दो अपनी प्रोडक्ट की सर्विस के हिसाब से भी इनके पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी लिस्ट है, तकरीबन इससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएंगी। आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे अपने बिजनेस के हिसाब से तो आपको बहुत बड़ी तादाद में मिल सकती है। आप उसमें से चंद को सिलेक्ट कर लें कि यार ये टॉपिक मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट है, उनको आप सिलेक्ट कर लें। उससे आगे कैसे पोस्ट आइडियाज क्रिएट करनी है वो भी हम जाके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल हो इन सब में से किसी में से भी तो वो आप मुझसे कर लें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा देखिए, हमने एक बड़ी तादाद में, देखिए फीचर एम्प्लॉयज, ये मैं वैसे बता चुका हूँ अभी कि फीचर एम्प्लॉयज से मुराद ये है कि आपके जाहिर सी बात है ब्रांड या कंपनी है तो उसमें कोई ना कोई पर्सन काम भी करता होगा। हो सकता है वो आप खुद हो अकेले, हो सकता है वो एक से ज़्यादा पर्सन हो, तो जो भी आप उन्हें फीचर कर सकते हैं मुख्तलिफ खासियत की बुनियाद पर, तो एक ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। अच्छा, ये टॉपिक के आइडियाज थे, इनको आप इन 4-5 कैटेगरीज में से इनमें से उठा के पिक करके कुछ को आप इंफॉर्मेशन में डाल दें, कुछ को इंस्पायरेशन में डाल दें, कुछ को फन एंड ट्रेनिंग में, एक जो हमारा है उसको बिजनेस में डाल दें, और कुछ को आप ऑन गोइंग या एवरग्रीन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कुछ को कॉपी पेस्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, ये रिपर्पस कंटेंट को और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आया और एवरग्रीन में इसको डाल दिया, ठीक है। अब ये है क्यूरेटेड कंटेंट कि मैं किसी दूसरे का कंटेंट यूज कर सकता हूँ, और ये ऑन गोइंग एवरग्रीन में रह सकता है कि ये जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे, उनका कंटेंट चाहे जितना चाहे यूज करता जाऊँ, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ उठाता जाऊँ, तो एक ना खत्म होने वाली लिस्ट होगी। और इस तरह से रीपर्पज कंटेंट अगर मैं करता हूँ कोई पॉपुलर कंटेंट को या डिफरेंट चीज़ों को, तो वो आप इजीली बार बार क्रिएट कर सकते हैं, वो ना खत्म होने वाली चीज़ है, इसलिए हम ऑन गोइंग या उसे एवरग्रीन कंटेंट में की लिस्ट में मैं डाल देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया कि अब मैंने देखा कि मिसाल के तौर पर ट्यूटोरियल्स हो गया या फिर ये ब्लॉग पोस्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक बात है कि मैं यहाँ पर कुछ और देखता हूँ, वैसे तो यहाँ पर तकरीबन कुछ खास नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने इन दो को उठाया और एजुकेशनल में, इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल में कह सकते हैं उसको, इसमें डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये सिर्फ यही नहीं कि बस यही एंड हो गई, आपकी बिजनेस के लिए मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट, ये जो बताइए मैंने ऑलमोस्ट हर बिजनेस को इनमें से कोई ना कोई कवर हो जाएगी। अच्छा, इंस्पायरेशनल में मैं डालना चाहूँ तो मैं इंस्पायरेशनल में भी मैं इस तरह से कंटेंट को डाल लेता हूँ। इंस्पायरेशनल में मिसाल के तौर पर मैंने डाल दिया, बिहाइंड द सीन डाल सकता हूँ मैं, इसके अलावा यहाँ पर गिव अवे कॉन्टेस्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ कस्टमर रिव्यूज भी बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशन स्टोरीज वगैरह भी, ठीक है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो सकते हैं वो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मैंने ये इंस्पायरेशन में डाल दिया है, ठीक है। अब फन एंड एंटरटेनिंग में मैं डालता हूँ कुछ। फन एंड एंटरटेनिंग में वैसे काफ़ी सारी तादाद में मिल जाएंगे आपको, लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने फन और इंटरटेनमेंट में मैंने हॉलीडे डाल दिया, एक मिसाल है, ठीक है। और मीम्स डाल देता हूँ, इसके अलावा क्वार्ट्स हो सकती है वो, और ये पार्टनरिंग बस इन्फ्लुएंसर भी एक अच्छा कंटेंट हो सकता है, लेकिन मैंने फिलहाल इतने सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट किए और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं पहले सिर्फ आइडियाज़ को जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान में रखें, मैं आइडियाज़ जनरेट कर रहा हूँ, उसके बाद अब मैं बिजनेस के हिसाब से भी डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरा बिजनेस के हिसाब से,
ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है यहाँ पर हमारी कहानी खत्म नहीं हो रही, लेकिन जितने आपको आसानी से मिल रहे हैं पहले आप वो डाल लें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, एक बड़ी तादाद में मुझे इन्फॉर्मेशनल ज़्यादा होते हैं वैसे, ठीक है, यहाँ पर और भी बड़ी तादाद में हो सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस है, ये तो मैंने जनरल डाला है, किसी बिजनेस को जहन में नहीं रखा हुआ। तो अब इन्फॉर्मेशनल टॉपिक्स हो गए, आपको इंस्पायरेशनल हो गए, फन एंटरटेनिंग हो गया, बिजनेस हो गए, और ऑन गोइंग भी आपको कुछ मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा ऑन गोइंग में मैं एक चीज़ डाल देता हूँ, और वो है पॉपुलर कंटेंट, या कंटेंट या पोस्ट, कुछ भी कह दो आप, ये चीज़ मैं समझाता हूँ। अच्छा, पॉपुलर कंटेंट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आपके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कंटेंट डाल रहे हैं। अब यूट्यूब पे एक वीडियो है जो काफ़ी अच्छी जा रही है आपकी, आप उस वीडियो को यूज़ करते हो, आपने फेसबुक पे वो वीडियो डाल दी कि यार वहाँ पर ये वीडियो अच्छी जा रही है, तो यहाँ पर भी ये अच्छी चल सकती है। तो वो ये क्या है, रीपर्पज है कि आपने वहाँ के कंटेंट को यहाँ पर यूज़ कर दिया। या फिर आप उस वीडियोस में से टॉपिक बना के एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बना दिया आपने, या फिर ट्वीट्स कर दिया कोई, या फिर आपने कोई और जो है ना टिकटॉक की शॉर्ट वीडियो बना दी। वैसे शॉर्ट तो यूट्यूब और फेसबुक पे भी आ गया है, इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, लेकिन टिकटॉक का आपने कंटेंट बना दिया, तो ये क्या है, ये रीपर्पज है। ठीक है, तो आप पॉपुलर कंटेंट जो कि एक प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑडियंस के साथ, इन ऑडियंस में पॉपुलर है, वो दूसरी ऑडियंस में भी पॉपुलर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कैटेगरी सेम ही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। तो आप वहां से पॉपुलर कंटेंट को भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका आज आपने कोई पोस्ट की है, महीने बाद वो पॉपुलर थी, तो आपने उसको यूज करते हुए उसको रिपर्पज किया थोड़ा सा, ये नहीं कि सेम वही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, उसको यूज करते हुए कि यार इस टॉपिक के ऊपर ये अच्छी थी, तो आपने उस पॉपुलर कंटेंट को यूज करते हुए रिपर्पज कर दिया। ठीक है, तो रिपर्पज यही होता है कि आप पहले मौजूद कंटेंट है वो पॉपुलर हो सकता है, वो एवरग्रीन हो सकता है, वो ऑन गोइंग हो सकता है, उसको यूज करते हुए आपने एक नया कंटेंट उससे रिलेटेड बना दिया जो कि ऑलरेडी आपकी ऑडियंस में पॉपुलर है। ठीक है, तो ये पॉपुलर पोस्ट भी मैं डालता हूँ ऑन गोइंग और एवरग्रीन के अंदर। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी लिस्ट है, समझ लो, टॉपिक्स की। अब जब हमारे पास टॉपिक्स की एक लिस्ट मिल गई, तो हम हर टॉपिक में से सैकड़ों की तादाद में पोस्टें जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये टैब बनाया हुआ है टॉपिक आइडियाज का, उसके बाद मैंने पोस्ट आइडियाज का टैब बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये वैसे पहले की टेम्पलेट में मौजूद है, तो इनको मैं अब अपने टॉपिक के हिसाब से जो मैंने क्रिएट किया है उसके हिसाब से डाल सकता हूँ। कि इन्फॉर्मेशनल में मुझे दो टॉपिक मिले एक साथ, मिसाल के तौर पर एक कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट और दूसरा ट्यूटोरियल। तो मैंने यहाँ से आके इसको कंटेंट फॉर वेबसाइट कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से आके इसको जो है स्ट्रेटजीज की जगह पे ये डाल दिया। अब ये दो मेरे लिए खाली है, मिसाल है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिले अभी, जनरल सोच रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर मैं किसी बिजनेस को सोचता हूँ तो इससे ज़्यादा भी मुझे मिल सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक आइडिया है इन्फॉर्मेशन में ये टॉपिक मिला है, ये टॉपिक मिला है। अब उसमें मैं इन सब की लाइन वाइज तरतीब से मैं पोस्ट है बनाना स्टार्ट करूंगा, और जितनी पोस्ट के आइडियाज मुझे मिल सकेंगे मैं डालता जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हमने अब कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट उठाना है। अब आपका ब्लॉग नहीं है, वैसे होना चाहिए, किसी भी कंपनी का ब्लॉग होना लाजमी है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप अपने कंपनी अपने ब्रांड के मुताबिक दूसरे जो मतलब कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं वो आपके, लेकिन कॉम्पिटिटर नहीं तो आप किसी के और के ब्लॉग से आप ब्लॉग उठा सकते हैं और वहां से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मकसद ये है कि कोई हमें बिजनेस को जहन में रखना होगा, उस बिजनेस को जहन में रखते हुए हम यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक अपना, अच्छा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? अब मेरे जहन में, अब आप देखते हैं कि हम कोई बिजनेस को जहन में रखते हुए कोई कंटेंट को क्रिएट करते हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट के आइडियाज ढूंढते हैं हम। तो अब जो भी आपका बिजनेस है, मिसाल के तौर पर हम वॉचेज या टी शर्ट को देखते आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, बेस्ट टी शर्ट्स वगैरह। ठीक है, अब मैंने बेस्ट टी शर्ट लिखा, ये बेस्ट या डब्ल्यू का कोई भी खानदान है वो सारे इन्फॉर्मेशनल में आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मुझे एक बड़ी तादाद में पोस्टें मिली हैं। अभी गुल अहमद वाला की पोस्ट है, ये किसी और ब्रांड की पोस्ट है, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर 25 बेस्ट टी शर्ट फॉर मैन यू विल विश फॉर वगैरह वगैरह, और मुझे एक बेतहाशा पोस्टें मिली है। मुझे बताएं कि मैं अगर इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, ये मुझे अब कंटेंट उन्होंने दिया कि अब ये पोस्टें उन्होंने आइडियाज दे रहे हैं इतने सारे। ठीक है, अब मैं इनमें से टॉप इसने 35 लिखी हुई है, मैं वन बाय वन
फाइव फाइव की पोस्ट मैं बना दूं मिसाल के तौर पर, मुझे आया, मैंने कहा यहाँ पर टॉप 5 टी शर्ट्स फॉर मैन। ठीक है, अभी ब्लॉग की लिस्ट में मैं डाल रहा हूँ। तो ऐसे में जितने भी मुझे ब्लॉग मिलते हैं, ये टॉप 5 डाली मैंने, अब वहां पर टोटल 35 थी। तो मैं ऐसे वैसे तो 7 डिफरेंट पोस्टें बना सकता हूँ मैं सिर्फ एक सिंगल पोस्ट के साथ, एक सिंगल ब्लॉग से। ठीक है, तो ना खत्म होने वाली लिस्ट बनेगी। आप यहाँ पर सारे ब्लॉग आइडियाज जनरेट कर लें। अगर आपका ब्लॉग नहीं है तो आप किसी और के ब्लॉग से भी आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ कि अब मैंने क्या किया, अब ये कंटेंट मैं मिसाल के तौर पर जनरेट कर रहा था, वैसे वापस से गूगल पे आ जाता हूँ। गूगल साहब कहाँ है, बैक पे आते हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 23 है। ठीक है, टी शर्ट, ये बाय टी शर्ट फॉर मैन वगैरह वगैरह, और मुख्तलिफ ब्लॉग मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। और ब्लॉग भी ना मिले तो यहाँ पर मुख्तलिफ सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। अब मैं इसी सवाल से क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में मैं सवाल क्रिएट कर सकता हूँ। तो कंटेंट ऐसा है कि आपको जब ढूंढने बैठेंगे तो आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा, कंटेंट मिलता ही जाएगा। तो यहाँ से अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं यहीं से 5-7 पोस्ट हैं क्रिएट कर सकता हूँ वक्फे से। हफ्ते में एक बार मैं इसकी पोस्ट डाल दूँ तो अगले 7 हफ्ते के अंदर एक एक दिन की मेरे लिए ये मतलब स्केड्यूल लगा सकता हूँ। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 36 है। तो डिफरेंट आइडियाज हैं। ठीक है, अब मैं उन ब्लॉग को की एक लिस्ट पूरी बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया, कहाँ गया, सॉरी, ये टॉप 5 मैंने बना चुका था पहले, तो मैं इसके ज़्यादा को छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पर कोई ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ टॉप, या फिर ठीक है, अब मैंने ऐसे ही लिख दिया। ऐसे मैं जितने मुझे आइडियाज मिलते हैं आसानी के साथ मैं यहाँ पर एक ही दफा में डाल दूंगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में आ गया, हाउ टू वियर मिसाल के तौर पर, हाउ टू, ट्यूटोरियल के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। तो मुझे जितने आइडियाज मिल रहे हैं ये सारे आपको गूगल पे इजीली मिलेंगे, बहुत ही आसानी से, बस आपने सर्च करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लूंगा मुकम्मल। ठीक है, अभी लिस्ट मेरी बनती जाएगी इस तरह से। मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, इन्फॉर्मेशनल से मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है फन एंटरटेनिंग का। तो मेरी जो फन एंटरटेनिंग की जितने भी आइडियाज थे 3 थे, तो इन तीनों को मैं यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 ऐड करूंगा, फिर उनकी पोस्टों को मैं 1 बाय 1 यहाँ पर जो मुझे पोस्टों के आइडियाज मिलेंगे वो मैं जनरेट कर दूंगा। आप ये गूगल से कर सकते हैं, आप ये फेसबुक पे कर सकते हैं, आप ये इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने टॉपिक के लिहाज से आप सर्च करें और जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है वो आप उठा सकते हैं। ठीक है, वो आप उठा के अपने आइडियाज में डालते जाएं। जब आप कंटेंट क्रिएट करने बैठेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद में आइडियाज होंगे, और फिर आप इजीली क्रिएटिवली अपने मुताबिक कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कंटेंट, आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो तो फिर आपके पास बजट होता है कि आप खुद अपना मर्जी का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें इंटरनेट का सहारा लेते हुए चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो आप गूगल का सहारा लेके अपने ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आपका खुद का ब्लॉग है तो आप अपने ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं, दूसरों के ब्लॉग को भी यूज़ कर सकते हैं। क्यूरेटेड कंटेंट बहुत ही पावरफुल होता है, ये टाइम बचा देता है हमारा। और ये क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ तो किसी ने, हो सकता है वो पॉपुलर भी हो, तो अगर वो पॉपुलर है तो वो आपके कंटेंट में, अपने आपकी वेबसाइट पे भी, आपके प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आपके जो पेज वगैरह है उस पर भी पॉपुलर हो सकता है। तो क्यूरेटेड कंटेंट से ये नहीं समझे कि आप किसी और का यूज़ कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। आप सोच समझ के जो आपका ब्रांड है उसके मुताबिक कंटेंट को यूज कर सकते हैं। खासतौर पे इंस्टाग्राम पे ये फ्रीली अलाउ है कि आप इजीली करें, और आप नीचे कुछ मेंशन कर सकते हैं कि ये कंटेंट उस दूसरे इन्फ्लुएंसर या यूजर का है। तो अब आपको मैं सिर्फ तरतीब समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारी 5 टोटल टॉपिक आइडियाज मेन कैटेगरीज है, उनकी हमें ये टॉपिक आइडियाज मिले। तो आपने कंटेंट पोस्ट आइडियाज के टॉप में आके आपने पहले इंफॉर्मेशनल का टैब बना दिया, जो आपका 5 कैटेगरी में से पहला था। उसके बाद आप इंस्पायरेशनल का बनाएंगे, फन एंटरटेनिंग का, बिजनेस का, ऑनगोइंग का। इन सारों को आप तरतीब से बना सकते हैं, और इनकी जो आइडियाज आपको मिले हैं उसे इस तरह से इस लाइन में आप तरतीब से आगे डालते जाए। ठीक है, फिर उन सब की आप पोस्ट आइडियाज 2 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 10 मिले, 50 मिले, जितने भी आपको मिलते हैं आसानी से पहले आप वो डालते जाए। ठीक है, जब आपने यहाँ पर डाल लिए फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आइडियाज की चीज़ों को पूरा कर लें, फिर उससे नेक्स्ट की कर लें। इस तरह से आप नीचे एक लिस्ट बना लें पूरी, और आपको सिर्फ आइडियाज को कलेक्ट करें। पहले पहले टॉपिक आइडियाज सिलेक्ट कर लें, फिर उन टॉपिक की, हर टॉपिक की पोस्ट आइडियाज को सिलेक्ट कर लें। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को यूज़ कर सकते हैं और ऑलरेडी पॉपुलर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, गूगल को यूज़ कर सकते हैं, और कंटेंट के आइडियाज पहले क्रिएट करेंगे। जब आपके पास एक बड़ी तादाद में कंटेंट आइडियाज हैं तो फिर सिंपली आपने कैलेंडर की तरफ आ जाना है, और ये है आपका कैलेंडर।
ये आप कैलेंडर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ये वैसे अक्टूबर के हिसाब से, लेकिन अब जनवरी आया तो हम जनवरी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो 1 जनवरी बन रही है वो संडे की बन रही है, ठीक है। तो मैं संडे की यहाँ से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सारी डेट को चेंज कर दूँ। जैसे ये अक्टूबर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड है, थर्ड है, और तरतीब से सारे मौजूद हैं। लेकिन आप जिस भी, जाहिर सी बात है ये अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कोई बाद में जाके यूज़ करें, तो वो अपने मुताबिक जो भी महीने के लिए आपने कंटेंट क्रिएट करना है उसको आप खुद देख लें कि उस महीने की क्या तारीखें होंगी, उन तारीखों को पहले एडजस्ट कर लें सही से। जब वो तारीखें आपने एडजस्ट कर ली तो फिर यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। प्लस यहाँ देखिए, पहला हमारा इस राइट लेफ्ट साइड पे टैब है डे, हॉलीडे या इवेंट, ठीक है। ये आपको हर वीक का आपको मिलता जाएगा, डे, हॉलीडे और इवेंट। अब आपने क्या करना है, अगर आप 3 महीने का कंटेंट बना रहे हैं, पहले आप इन 3 महीने के अंदर जो नेशनल हॉलीडेज आएंगे उन सारों को ऐड कर दें, ठीक है। नेशनल हॉलीडे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि 1 जनवरी यही है, इसको मैं 1 जनवरी मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है, और मैंने इस न्यू ईयर को फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ मिसाल के तौर पर कि जनवरी 22-23 को शायद चाइनीज न्यू ईयर होता है, ठीक है। तो जो भी हॉलीडेज आपको मिलते हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तान में हैं तो फरवरी के अंदर ब्लैक वो होता है, ब्लैक डे होता है शायद 5 फरवरी को। तो इस तरह से जितने भी नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं आपको, या सिर्फ नेशनल हॉलीडेज नहीं मिलते अगर आपको, तो हॉलीडेज मिल सकते हैं थोड़े से कम लेवल के, वर्ल्ड वाइड ना मिले तो जो भी आपको हॉलीडेज मिलते हैं पहले आप वो सिलेक्ट कर लें, उनको आप अपने जो है ना कैलेंडर में भर दें पहले कि ये हॉलीडे आने वाला है, उसकी मुझे पोस्ट क्रिएट करनी है। तो वो आपने हॉलीडे से भर दिया पहले, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें बच गई उसमें इवेंट भी हो सकता है, आपकी कंपनी का इवेंट भी हो सकता है, कोई प्रमोशन आने वाली है, कोई सेल आने वाली है, तो आप उसको भी फिल कर दें। पहले नेशनल हॉलीडे कर दी, फिर आपने इवेंट को फिल कर दिया। फिर हमारे पास 2 चीज़ें बच जाती हैं, कंटेंट फोकस और एवरग्रीन या ऑन गोइंग, ठीक है। अब उस एवरग्रीन या ऑन गोइंग को हमने फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट फोकस में हम सारी ये कंटेंट की आइडियाज की ही बातें कर रहे हैं, ये सारा हमारा कंटेंट है। मिसाल के तौर पर अभी हमने यहाँ पर 2 डाली थी, 3 डाली है मिसाल के तौर पर। तो अब मैंने क्या किया, इस एक को मैंने कॉपी किया यहाँ से, और मैंने यहाँ पर आके अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये हमारी 2 जनवरी को ये पोस्ट आएगी, ठीक है। और मैंने कहा कि ये 3 जनवरी को कोई हॉलीडे था, ठीक है, हॉलीडे #1, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि यार यहाँ पर मैंने हॉलीडे की पोस्ट डाल दूंगा, यहाँ पर मैंने अब कोई कंटेंट फोकस डालना है, तो मैंने फिर वापस से अपने कंटेंट आइडियाज में से एक कंटेंट को मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से हाउ टू उठा देता हूँ अब, और मैंने यहाँ पर हाउ टू डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यार अब एक ऑन गोइंग कोई पोस्ट हो सकती है, तो मैंने कहा ऑन गोइंग या फिर एवरग्रीन ग्रीन पोस्ट होगी यहाँ पर, ये हैशटैग, ठीक है। अब ये एक पोस्ट मेरी यहाँ पर आ गई। अब मैंने कहा कि यहाँ पर अब मुझे कोई कंटेंट फोकस डालना है, तो मैंने वापस यहाँ पर आया, मेरा एक यहाँ पर ये अभी भी बच रहा है वैसे तो मैंने ये उठा के यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो अब इस तरह से ये सिर्फ हमारा एक आइडिया है इन्फॉर्मेशनल में से, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक पूरी लिस्ट होगी, ठीक है, इंस्पायरेशनल में लिस्ट होगी, और ये ट्यूटोरियल में लिस्ट होगी, उसकी जो और कैटेगरीज होगी उसमें एक लिस्ट होगी हमारे पास, ठीक है। फिर इसी तरह से फन या एंटरटेनिंग में हमारे पास एक लिस्ट होगी, पूरी इंस्पायरेशनल में लिस्ट होगी हमारे पास एक, और इस तरह से जितने भी हमारे ये 5 टॉपिक आइडियाज मिले उन सब में हमारे पास कोई ना कोई लिस्ट मौजूद होगी। उस इतनी बड़ी जो कंटेंट का मैं आपको भी बना बनाया भी एक दिखाऊंगा, जो एक टीम मेंबर जो आपकी इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है उसने क्रिएट किया था, ठीक है। तो मैं वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, उससे थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा। तो अब मैंने कहा फ्राइडे को मिसाल के तौर पर मेरी फ्राइडे सेल आएगी, तो मैंने क्या किया, ई कॉमर्स के साथ देखता हूँ फ्राइडे सेल, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते में सिर्फ एक बच रहा है, उसको मैं किसी और पोस्ट के साथ या किसी और चीज़ के साथ, फ्राइडे सेल के जरिए जाहिर सी बात है मेरे बिजनेस का एक पर्पज पूरा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कोई और कंटेंट डाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे 3 महीने के कंटेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन
ये तो हो गया हमारी ये चीज़ें कि किसी में हमने हॉलीडे को फिक्स किया, कहीं पर कंटेंट फोकस और कहीं पर एवरग्रीन या ऑनगोइंग पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं कि हमने कौन सी पोस्ट किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। मिसाल के तौर पर ये हमारा है जो है क्या नाम है ब्लॉग पोस्ट, हम फेसबुक पे कर सकते हैं उसको इजीली। इंस्टाग्राम पे हम उसकी पिक्चर्स बना के कैरोजल पोस्ट भी बना सकते हैं और एक सिंगल पोस्ट भी बना सकते हैं। कैरोजल पोस्ट बेस्ट आइडिया है कि आप ब्लॉग को कैरोजल पोस्ट बना दें मुख्तलिफ टॉपिक को। ठीक है, हम 10 पिक्चर्स एक ही दफ़ा में इंस्टाग्राम की कैरोसल पोस्ट में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने कहा ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे आएगी। वैसे मुझे ये करना चाहिए कि इंस्टाग्राम को मैं एक अलग उसमें डाल दूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ऐड कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर ऐड किया, मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम को, सॉरी इंस्टाग्राम, ठीक है, मैं फेसबुक को इंस्टाग्राम को दोनों को अलग कर देता हूँ। तो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है आप यहाँ पर खुद ऐड कर सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं जो है ना फेसबुक पे भी डालूंगा मैं, और मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट डालूंगा क्योंकि मैं ये इजीली डाल सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से लिंक्डइन के ऊपर डालना चाहे तो ब्लॉग पोस्ट हम लिंक्डइन के ऊपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो मैं यूट्यूब पे डालने के लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, यानी कि ब्लॉग पोस्ट को मुझे वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो कर दें, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसको रहने दें। उसके बाद देखा जाए कि अब हॉलीडे आने वाला है तो आप फेसबुक पे हॉलीडे की पोस्ट बना सकते हैं। आपने उसको लिंक इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर बना सकते हैं तो बना दें। उसके बाद आप कहते हैं कि ये हमें बाकी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट नहीं करने वाला, तो आप उन दो को जोड़ दें। ठीक है, तो अब इस तरह से आप पोस्टों की मैनेज करेंगे कौन सी पोस्ट किस प्लेटफॉर्म पे आएगी और कब आएगी। ठीक है, इस तरह से अब ये हाउ टू वियर टी शर्ट, इसको मैंने कहा कि मैं वीडियो होगी ये हमारी, तो मैं इसको जो है ना यूट्यूब के सेक्शन में डाल देता हूँ कि ये हमारी वीडियो है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये वीडियो पॉपुलर है। ठीक है, आपने उसको ऑनगोइंग की लिस्ट में डाल दिया और आपने फेसबुक में उसको रिपर्पज कर दिया, इंस्टाग्राम में उसकी कैरोदल पोस्ट बना दी या सिंगल पोस्ट बना दी, जैसे वीडियो भी डाल सकते हैं डायरेक्ट आप, छोटी छोटी वीडियो हो तो। ठीक है, तो अब इस अंदाज में सारा काम करता है कि आपने कंटेंट क्रिएट किया और उसके बाद आपने उसको जो है ना हैंडल करना स्टार्ट कर दिया कि किस प्लेटफॉर्म पे आएगा कब आएगा। तो आप सारा कुछ यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं मैनुअली। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए तो पूरा आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जहां से आप स्केड्यूल कर सकते हैं सारी पोस्टों को। अब आपके पास सारा पता है कि ये पोस्ट आएगी, आप इजीली उसे डिजाइन कर सकते हैं। आपको पसंद नहीं आया आप उसको कैलेंडर में से निकाल सकते हैं। तो जो कुछ भी होगा आप इजीली एक ही जगह पे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कैलेंडर का मेन फायदा ये होता है कि ये ऑर्गेनिक में भी यूज हो जाएगा और पेड में भी यूज हो सकता है। इसी तरह से हम पेड सीजनल एड कैलेंडर भी बनाते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा हॉलीडे आने वाला है और हमने कब कौन सी कोई ऑफर चलानी है, कब हम रीमार्केटिंग की एड चलाएंगे, सब कुछ हम इसे अंदाजा कैलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। और ये बाकायदा अब अगर आप गौर करेंगे तो फाइवर अपवर्क के ऊपर, सॉरी अपवर्क पे नहीं शायद अपवर्क पे भी, हाँ फाइवर और अपवर्क दोनों के ऊपर आपको बाकायदा एक ऑप्शन मिलता है एज अ मार्केटर अगर आप गिग बना रहे हैं तो, कि आपको वहां पर मिलता है ऐड सीजनल कैलेंडर। ठीक है, आप सीजनल कैलेंडर भी क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर के लिए या नहीं करेंगे, और अक्सर लोग उसको जो बिगिनर्स हैं उसको चेक कर देते हैं, लेकिन अगर उनको गौर करें तो उन्हें बकायदा कैलेंडर क्रिएट करके देना चाहिए अगर वो उसे चेक कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कर रहे भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इजीली यहाँ से इस अंदाज में क्रिएट कर सकते हैं कि आप हॉलीडेज को इवेंट्स को अलग कर लें, सेल वगैरह को खुद की, ये सेल हमारी आएगी, ये कंपेन आएगी, ये कस्टमर से आप पूछ के सारा डाटा खुद हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप समझें कि पहले हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है सारे के सारे, वो इंस्पायरेशनल हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल हो सकते हैं, फन एंटरटेनिंग हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, सारे टॉपिक की लिस्ट बना ली हमने। फिर नेक्स्ट टैब में मैंने आसानी के लिए ये कर दिया कि आप उस एक कैटेगरी को कि सारे टॉपिक आइडियाज को वन बाय वन डाल दें, उसके बाद उनके लाइन में तरतीब में आप सारी पोस्ट आइडियाज डाल दें जो आपको गूगल से मिल सकती है या फेसबुक इंस्टाग्राम के खुद के प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। आइडियाज आइडियाज उठाते जाएं और यहाँ पर मेंशन करते जाएं। जब आपके पास एक आइडियाज की लिस्ट होगी, इसी तरह से हर कैटेगरी के अंदर आपको आइडियाज की लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट के जरिए आपके पास ना खत्म होने वाला एक कंटेंट होगा जो आप इजीली अपने पूरे कैलेंडर में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो आप पूछ लें, मैं इतने आपको दूसरा कैलेंडर कैलेंडर खोल के दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस वक्त भी आपके हमारे टीम में मौजूद होगा जिस पर्सन ने ये बनाया था। ठीक है, तो उसने अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमने सारी
इन्फॉर्मेशनल की टॉपिक सेलेक्ट कर लिए सारे, इंस्पायरेशनल, फन, एंटरटेनिंग। अब देखें ये बिजनेस टॉपिक कि हम टिप्स शेयर करेंगे, ट्रिक्स शेयर करेंगे, ब्लॉग्स होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर होगा, शेयर रिव्यूज होगा, लिंक टू फ्री रिसोर्सेज हो सकता है, आस्क फॉर फीडबैक हो सकती है, आइडिया, ये आइडियाज हैं कि एक बिजनेस के लिए। हाउ टू हो सकता है, वीकली सीरीज हो सकती है, रेसिपीज हो सकती है, पोल्स हो सकते हैं, आस्क यूजर ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से वो एक बड़ी तकरीबन 15 लाइनों की एक पूरी इंफॉर्मेशनल के अंदर आ गई है। इसी तरह फिर इंस्पिरेशनल कोर्स हो सकती है, मोटिवेशनल कोर्स होती है, ये फ्री जूम मीटिंग या फ्री जूम सेशन हो सकता है, ये एक बिजनेस के मुताबिक है, ठीक है। अब ये सारे आइडियाज हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सारे उन आइडियाज की जो हमें ब्लॉग पोस्टें मिली वो सारी हो गई, ठीक है। एक लंबी लिस्ट है, अब यहाँ देखें ये तकरीबन यही अगर हम देखें तो 4 लाइनों में, और ये एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक कैलेंडर कैलेंडर बना हुआ है 3 महीने का पूरा, ठीक है। पूरे 3 महीने का कैलेंडर है कि किस दिन कौन सी पोस्टें आने वाली हैं। तो हम इस अंदाज में पूरा कैलेंडर को मैनेज करते हैं जो हमारे लिए, अब यहाँ पर देखें 31 दिसंबर तक की, यानी कि आज तक की ये पोस्ट है, आइडियाज क्रिएट हो चुका था, ठीक है। अब यही चीजें हैं कि आप इजीली मैनेज करते हैं शॉपिफाई टिप्स और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वैसे मेरी पेज के लिए बना हुआ था आइडिया, और ये कंटेंट कि हमने ये 3 महीने में करना है, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर आज तक के लिए कंटेंट था, ठीक है। ये समझ लो ये मेरी इन हाउस टीम में मौजूद था एक पर्सन, और ये इस वक्त हमारी टीम में भी मौजूद है हमारे लाइव सेशन में, अब्दुल कादिर, ये उसका क्रिएट किया हुआ है। और आपके लिए भी काफ़ी अच्छे इंस्पायरेशनल है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया है कि आप इस तरह से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर पोस्ट आइडियाज निकालते हैं, ठीक है। उस पोस्ट आइडियाज से फिर हम अपने पूरे कैलेंडर को भर देते हैं। और ये कैलेंडर ये नहीं समझें कि ये बस ये आपने कैलेंडर बना लिया अब इसी के लिए ऐसे आप पोस्टें क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको वक्त के साथ चेंज भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है आप निकाल दें उसको, कोई और चीज़ डाल दें। खास तौर पे एवरग्रीन और ऑन गोइंग पोस्टों में, या रीपर्पज कंटेंट में, या क्यूरेटेड कंटेंट में जो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें खास तौर पे जो ट्रेंड के हिसाब से जो चेंज करने की जरूरत है उनको आप चेंज कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर अब आप जो है ना अब यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल आपको पैदा होता है कि हमारे कंटेंट क्रिएशन की पूरी क्लास थी कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किस तरह से कंटेंट को क्रिएट करते हैं। अब आपको बिजनेस कोई भी हो, इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा अगर आप इस तरह से पहले टॉपिक बना लें, फिर पोस्ट आइडियाज निकाल लें, फिर उसके बाद कंटेंट के कैलेंडर क्रिएट करना शुरू करें, तो आप 3 महीने के साल का भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो एक लंबी लिस्ट है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और आइडियाज कुछ जनरल आइडियाज मैंने आपके लिए पहले ही बना दिए हैं, बाकी आप खुद अपने बिजनेस के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलेगी अगर आप उस पर ढूंढेंगे तो। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया वैसे, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।